हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जी के बीकानेर पे। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। तो दोस्तों, इसमें से आपके कितने सही होते हैं प्लीज़ कमेंट करना, और साथ में आंसर भी है। तो कहीं भी मैं गलत बोल दूं, प्लीज़ आप देख लेना। तो पहला क्वेश्चन है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह द्वारा अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बाद जांच हेतु गठित किया गया कौन सा आयोग था? तो कौन सा आयोग था? तो इसका सही आंसर होगा मेजर टेलर आयोग, जो कि व्याख्या क्या है? खुशहाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। जांच हेतु गठित मेजर टेलर आयोग 10 नवंबर 1860 को खुशहाल सिंह को निर्दोष यानी साबित कर दिया। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का मंगल पांडे कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अमरचंद पांड्या को कहा जाता है। और आगे क्वेश्चन है, नियमित छावनी के सैनिकों ने विद्रोह के बाद दिल्ली जाते समय अन्य किस छावनी में पहुंचकर वहां भी विद्रोह किया? तो वो छावनी का क्या सॉरी, उस छावनी का क्या नाम था? उस छावनी का नाम था देवली, जो कि नियमित छावनी क्रांतिकारियों ने देवली में पहुंचकर कब 5 जून 1857 को विद्रोह किया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी में आग लगा दी। यहाँ स्थित ब्रिटिश अधिकारियों को पहले ही देवली छावनी से निकालकर जहाजपुर भेज दिया था। विद्रोहियों ने यहाँ पर स्थित कोटा रेजिमेंट 60 सैनिकों को अपने साथ चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन यह सैनिक भाग निकलने में सफल हुए। और आगे क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी 1857 की क्रांति हुई थी तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जॉर्ज पामस्टन। और आगे क्वेश्चन है, तात्या टोपे ने पहली बार राजस्थान में कब प्रवेश किया? तात्या टोपे है जो कि उन्होंने राजस्थान में पहली बार कब प्रवेश किया? तो अगस्त 1857। और आगे क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ करने वाली सैनिक टुकड़ी थी। कहाँ पर? नसीराबाद में विद्रोह प्रारंभ करने वाली सैनिक टुकड़ी का क्या नाम था? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और आगे क्वेश्चन है, 18 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह ने चंपावत के नेतृत्व में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट को मारकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया था? यानी किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने चंपावत में यानी पॉलिटिकल एजेंट है उसकी किसको मारकर आवा का किला है वहाँ पर उसका सर लटका दिया था। तो मोक बेसन था। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो वो जयपुर जो कि नहीं था। तो 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन से? एक नसीराबाद, भरतपुर, नीमच, देवली, टोंक, अलवर, अजमेर, एरिनपुरा, आउवा, धौलपुर, कोटा, ये सारे स्थान थे। जयपुर शामिल नहीं था। और आगे क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया अतः उन्होंने अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे? 1857 ईस्वी का क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसने कहा? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने कहा था। 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी का सुप्रिटेंडेंट कौन था? तो सुप्रिटेंडेंट था
कप्तान लॉर्ड, और इसकी व्याख्या नीमच वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर, यानी एक का एक, यानी नसीराबाद बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और खेरवाड़ा, तो खेरवाड़ा हो गया मेवाड़ यानी भीलकौर। और एरिनपुरा, तो एरिनपुरा हो गया जोधपुर लीजन। और नीमच कहाँ हो गया, तो वो हो गया फर्स्ट बंगाल कैवलरी। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण कौन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी, इसके प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी शामिल है। यानी राजपूताना के शासकों के साथ सहायक संधियों के बाद अंग्रेजों ने देशी रियासतों का प्रशासन व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया, और अंग्रेजों के हस्तक्षेप से राज्यों की आय कम हो गई, इसलिए शासकों को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ी और राज्यों के साथ संधियों कर नामक अफीम में एकाधिकार करना पड़ा। आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। विद्रोह के समय राजस्थान में स्थित 6 छावनियों में से सबसे शक्तिशाली छावनी एरिनपुरा थी। यह कथन सत्य नहीं है। तो सबसे शक्तिशाली छावनी कौन सी थी, तो विद्रोह के समय राजस्थान में 6 छावनियों में सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद। और आगे क्वेश्चन है, राजस्थान का दूसरा भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को धन देकर मदद की, उसका नाम क्या था। कौन सा दूसरा भामाशाह, प्लीज़ आप कमेंट करना प्रथम भामाशाह किसे कहा जाता है। तो दूसरा भामाशाह क्या नाम है, तो उनका नाम है अमरचंद माठिया। अमरचंद माठिया के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को सहयोग किया तथा इसके किया गया। और सहयोग को पता चलने के बाद अंग्रेजों ने अमरचंद माठिया को 8 वर्षीय पुत्र को तोप के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमरचंद माठिया का जो पुत्र था कितने वर्ष का था, तो 8 वर्ष का था। उसे कैसे उड़ाया गया, तोप के मुंह में बांधकर। और आगे क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के समय बांसवाड़ा डूंगरपुर के शासक कर्मक्ष कौन थे, तो उसके कर्मक्ष शासक थे महारावल लक्ष्मण सिंह और महारावल उदय सिंह। और आगे क्वेश्चन है, अलवर के किस महाराजा ने आगरा दुर्ग में कैद अंग्रेजों व उनके परिवारों को छुड़ाने के लिए अपनी सेना सहित गए, परंतु रास्ते में ही विद्रोहियों ने इन्हें हराकर खजाना लूट ले गए, तो उनका नाम था महाराजा विनय सिंह। और आगे क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस शासक ने सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, तो वो किया था महाराजा सरदार सिंह, जो कि बीकानेर। और आगे क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अनुसार झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1853 में। और आगे क्वेश्चन है, यानी हड़प नीति के अनुसार सर्वप्रथम 1848 में 17 रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया। फिर आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति
के विद्रोह के बाद किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी गई? तो वो की गई कोटा की। और आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? किसका? सिरोही का। तो वो था जेडी हॉल। और आगे क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पूछा है, तो वो था मॉरिसन। और आगे क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? तो सही आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 सत्य है और ये चौथा है जो कि गलत है। और इसकी व्याख्या है, यहाँ मेजर प्रिचार्ड ने बागी सैनिकों को बंदी बनाने का आदेश दिया। यहाँ मौजूद फर्स्ट रेजिमेंट यानी बम्बई लाइसेंसर्स ने विद्रोहियों के साथ नहीं दिया और अंग्रेजों के आदेश की पालना करते हुए विद्रोहियों पर गोली चलाई। और आगे क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के असफलता के प्रमुख कारण कौन कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी पहला भी कारण था, दूसरा था और तीसरा चौथा, ये सारे सही है। यानी राजस्थान रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। तो क्रांतिकारियों ने नसीराबाद से सीधे दिल्ली ने जाकर अजमेर पर आक्रमण करते तो शायद क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता। और राजस्थान के विद्रोहियों ने आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। और मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के राजाओं ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। और आगे क्वेश्चन है, जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिकों को किसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया? तो वो प्रदान किया गया आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। और आगे क्वेश्चन है, मीर आलम खां व उनके परिवार द्वारा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान के किस राज्य में विद्रोह में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो वो था टोंक। और आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने पुनः राजस्थान में आकर किस रियासत पर क्रांतिकारियों को अधिकार करवाया? तो वो था बांसवाड़ा। आगे क्वेश्चन है, किस आयोग की सिफारिश पर ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? कौन सी आयोग के द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा किया गया? तो उस आयोग का नाम था मेजर टेलर आयोग। आगे क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेशों के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, तो क्या थी? चपाती। यानी क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया और कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेज दिया गया जो विद्रोह में शामिल थी। और रोटी एक गांव की का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। और आगे क्वेश्चन है, तात्या टोपे किस एक रियासत छोड़कर बाकी प्रत्येक रियासतों में घूमा था? तो उस रियासत का नाम था जैसलमेर। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा 4 नंबर, यानी धौलपुर, रामचंद्र व हीरालाल। ठीक है। और टोंक
तो टोंक में मीर आलम खां, और भरतपुर तो गुजर व मेव, और कोटा तो कोटा में मेहराब खां। और आगे क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने केसर सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर मेवाड़ महाराणा को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, परंतु महाराणा उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सका? तो वो था पैट्रिक लॉरेंस। और आगे क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष किस राज्य में हुआ? तो वो हुआ था कोटा में। और आगे क्वेश्चन है, जोधपुर लीजन में सूबेदार पद पर कार्यरत ने 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में अंग्रेज अधिकारियों पर आक्रमण कर माउंट आबू पर अधिकार कर लिया? तो वो थे गोजन सिंह। और आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए नीति गुटों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, यानी धौलपुर रामचंद्र हीरा लाल, और टोंक हो गया नासिर मोहम्मद खां, और झालावाड़ हो गया मामू भांजे, और जोधपुर में कौन हो गया? तो ठाकुर हरनाथ सिंह। और आगे क्वेश्चन है, अरे ये राजा लोग देशपति जमी का ठाकर छे, जय सारा ही हिमालय रे गलिया निसारिया कविता को किस कविता द्वारा रचित है? तो ये रची गई कविता सूर्यमल मिश्रण के द्वारा है। यानी सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थान के राजाओं और सामंतों के द्वारा कार्य दिखाने और अंग्रेजों की गुलामी करने पर व्यक्त करते हुए यह कविता लिखी थी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन यानी 1 नंबर सत्य है और 2 नंबर भी सत्य है। यानी मीर आलम खां टोंक व नवाब वजीर खां के मामा थे, ये सत्य है। और 2 नंबर, रोशन बेग 1858 में मेजर जनरल रॉबर्ट की सेना से लड़ते हुए मारे गए, यह भी सत्य है। और दोनों असत्य है। और आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं सॉरी व्याख्या, सूजा कंवर राजपुरोहित का संबंध लाडू नागौर से था, ठीक है, तो था। और हरदयाल भटनागर का जन्म कामा भरतपुर में हुआ था। और आगे क्वेश्चन है, लोठ राम जाट के बारे में निम्नलिखित में असत्य कथन नहीं है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। यानी लोठ राम निठारवाल जन्म रिंगस सीकर में हुआ था, और लोठ राम ने जवाहरजी बालू नाई और सांखू लुहार व करना मीणा के साथ मिलकर डूंग जी को आगरा किले से रिहा करवाया, और इनकी रिंगस के ठाकुर अनबन होने के बाद अपनी बहन के पास बैठोट में आ गए। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1855 में हो गई। और आगे क्वेश्चन है, मंडावा के ठाकुर ने कुछ समय के लिए तांत्या टोपे को मंडावा में शरण दी तथा धन रसद सामग्री देकर सहायता की, तो वो थे आनंद सिंह। कौन? आनंद सिंह ने आलनिया वास के ठाकुर अजित सिंह को भी सहायता दी थी। और आगे क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन 1857 क्रांति के समय आहुआ के युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो कौन वीरगति को प्राप्त हुए? तो वो होते भैरव सिंह जोधा। भैरव सिंह जोधा का जन्म कब हुआ? 1816 ईस्वी में जोधपुर में हुआ, और जोधपुर राज्य के घेराओं के जागीरदार थे। और आगे क्वेश्चन है, अक्टूबर 1857 में किस क्रांति ने ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट के घर पर किए गए आक्रमण में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो वो निभाई थी खवास खान उर्फ अवाज खान। यानी खवास खान उर्फ अवाज खान का जन्म कब हुआ? 1831 में हुआ। वह कोटा में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड की सजा दी। 1860 में इन्हें इमरजेंसी हाउस में फांसी दी गई। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। यदि वीडियो एक भी क्वेश्चन आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। थोड़ा भाई को सपोर्ट करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।